नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सीएम मनोहर लाल की तरफ से जनता दरबार लगाया गया, उनकी समस्याएं सुनी गई। इसके अलावा भी कई सौगात दी गई हैं और आने वाले दिनों में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कई सौगात दी जाएंगी। तो बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी के साथ। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल मंगलसेन ऑडिटोरियम में जनता दरबार लगाया और अपनी विधानसभा के लोगों की समस्याओं को सुना, उनका मौके पर निदान किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की जनता उनका परिवार है और लोगों की समस्या सुनने का ये एक अनूठा प्रयोग है। वहीं मुख्यमंत्री ने 400 से ज्यादा लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही इनका समाधान किया गया। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार जनता के हित में कदम उठा रही है। योजनाएं बनाने के साथ ही समय समय पर मुख्यमंत्री खुद जनता से रूबरू होते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल मंगलसेन ऑडिटोरियम में जनता दरबार लगाया और अपनी विधानसभा के लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही मौके पर निपटारा भी किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की जनता उनका परिवार है और लोगों की समस्याएं सुनने का ये एक अनूठा प्रयोग है। वहीं मुख्यमंत्री ने 400 से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान किया। इससे पहले रोहतक, सिरसा, सोनीपत, कुरुक्षेत्र में भी जनसंवाद कार्यक्रम किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के हित में अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले 8 वर्षों में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के कई काम किए गए। 80 साल से अधिक आयु वर्ग के 3600 ऐसे व्यक्ति जो अकेले रह रहे हैं, उनका ख्याल रखने के लिए सरकार ने वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना बनाई है। बताएंगे, आज काफी लंबा समय दिया आपने जनता को। मित्रों, देखिए, स्वाभाविक है कि जब एक आह्वान किया जाता है सब लोगों को, तो छोटी बड़ी सब समस्याएं लोग लेकर के आते हैं। ट्रांसफर से लेकर के फिर किसी का पुलिस केस है, तो किसी का परिवार पहचान पत्र की शिकायत है, किसी का जमीन का बंटवारा है, किसी का घरेलू झगड़े हैं, भाइयों के झगड़े हैं। अब एक व्यक्ति इस लेवल का भी आया कि जी मेरा रिश्ता कराने के लिए किसी ने पैसे ले लिए, बाद में पैसे लेके चला गया, मेरा रिश्ता भी नहीं हुआ और पैसे भी ले गया। तो अब हर तरह की जनता है, नानक दुखिया सब संसार। लेकिन फिर भी हम चूँकि बहुत सी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं कि जो समस्याएं हमारे हल करने लायक है सब करेंगे, और उसमें भी यदि कोई ऐसी लॉन्ग पेंडिंग कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हमें कोई पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, कोई नियम बदलने पड़ेंगे, तो वो भी करेंगे। लेकिन जनता को जितना ज़्यादा लोगों को उनकी समस्याओं को हल करके उतना आनंद उनको आता कि नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है। समस्याओं को हल करने से हमें भी आनंद आता है, क्योंकि सारे हमारे परिवार के लोग हैं। तो बड़ी संख्या में आज यहाँ लोग आए, लगभग शायद 600 है, 4 नहीं ज़्यादा, 600 के नंबर तो मेरे पास आ गए हैं। ज्यादातर समस्याओं का मौके पे समाधान किया गया सर। 600 समस्याओं का जो मौके पे समाधान किया गया, वो हर तरह की हैं। जितनी मौके पर समाधान हो सकती है उतनी की हैं। जितनी हम अपने पुलिस विभाग को दे सकते हैं उनको दी हैं, ताकि उनसे बुला करके बैठ के करेंगे। पंचायती डिपार्टमेंट की समस्याएं भी थी, परिवार पहचान पत्र को लेकर के भी समस्याएं थी, नगर निगम को लेकर के भी थी। तो सब विभागों ने अपने अपने हिसाब से 4 जगह पर सब लोग आज अलग अलग जगह बैठा कर उनको अधिकारियों को भेजकर सबकी समस्याएं सुनी है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जिसकी समस्या सुनी नहीं गई है। जो ऐसे विषय हैं हमको चंडीगढ़ में जिनको हल करना है, उसके भी कागज मैं चंडीगढ़ लेकर के जाऊंगा और सब विभागों को वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो काम करके भेजेंगे। हमने बहुत रास्ते बनाए हैं लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए। सबसे पहले तो जैसे सीएम विंडो है, सीएम विंडो में भी पिछले 8 साल में 12-12.5 लाख ऐसी एप्लीकेशन आई और उसमें से लगभग 90% लोगों की सॉल्यूशन एक्शन टेकन रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी प्रकार जो भी हमारे पास वहाँ सेक्रेटरी होते हैं
अब मैंने जिलों में जा करके इस प्रकार के बड़े जनसंवाद के कार्यक्रम ये शुरू किए हैं। तो आज ये मेरा 5वां जिला है, 5 जिले हो गए। बाकी जिलों में भी इसी प्रकार से जा करके और एक जिले में पूरा दिन लगा के 4-5 घंटे इस काम के लिए मैं रखता हूँ, ताकि सब अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाते हैं। मेरा डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज यहाँ आए हुए थे, हमारे जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज वो आए हुए थे, आईजी साहब भी यहाँ थे। इस प्रकार से हमारे जो रीजनल कमिश्नर थे वो भी यहाँ थे। तो ऐसे सब लोग जो मिलकर बैठ करके सारी समस्याओं को सुनते। ने कहा कि प्रदेश की लाल डोरा मुक्त करने की पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के रूप में देश में लागू किया। वहीं कई राज्य परिवार पहचान पत्र योजना का भी अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा विशिष्ट विभागों को नागरिकों की देखभाल और जिम्मेदारी सौंपने का बजट में फैसला लिया गया। साथ ही हरियाणा में सड़कों को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी। नहीं, देखिए, बरसात के बाद ये काम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। बरसात के दिनों में सड़कें टूटती हैं, वो सामान्यतः फरवरी में ही सारी ठीक होती हैं। फरवरी से लगभग 2500 किलोमीटर की सड़कें ये हम टेंडर प्राय हो चुके हैं और थोड़े बहुत रह गए हैं, तो अगले इस सेशन में हो जाएंगे। और मार्च 31 तक सब सड़कों पर रिपेयर के काम, सबसे पहली प्रायोरिटी रिपेयर की है, उसके बाद कारपेटिंग की है, उसके बाद वाइडनिंग की है। एक मेन सड़क है जो गढ़पुर टापू है, यूपी को जोड़ती है, वो बिल्कुल टूटी हुई है सर बीडीपीओ को आपने किस बात के लिए फटकार लगाई? मिसिंग बीडीपीओ थे, उनको फटकार लगाई गई है। देखिए, अब कुछ कर्मचारी की कोई ढिलाई दिखती है तो हमको कहना ही होता है, और कहने के बाद भी अगर ठीक नहीं होंगे तो अगला एक्शन लेंगे। वहीं करनाल के फूसगढ़ में गौशाला प्रकरण मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल गौशाला भी पहुंचे। गौवंश को हरा चारा और गुड़ खिलाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पहुंचे हैं। सीएम मनोहर लाल ने गौशाला में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पूरे प्रकरण पर अधिकारियों से जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने चारा पानी, बिजली व अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने 400 से अधिक लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर समाधान किया। आपको बता दें कि इससे पहले भी रोहतक, सिरसा, सोनीपत, कुरुक्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम किए गए थे। मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का विशेष फोकस जनता के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा बेहतर करने पर लगा हुआ है। इसी कड़ी में जहां चिरायु योजना चलाई जा रही है, तो वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्याधुनिक सेवाओं को सम्मिलित किया जा रहा है। वहीं पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेक्टर 14 स्थित निदेशालय ईएसआई स्वास्थ्य संरक्षण विभाग हरियाणा के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश का हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। खासतौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं के उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेक्टर 14 स्थित निदेशालय ईएसआई स्वास्थ्य संरक्षण विभाग हरियाणा के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ईएसआई डिस्पेंसरी राई और बरही सोनीपत का भी शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस भवन के बनने से हरियाणा के साथ साथ उत्तर क्षेत्र के बीमित व्यक्तियों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हरियाणा में ईएसआई बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या 25 लाख है। भवन के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला में ईएसआई के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय के शुरू होने से हरियाणा के साथ साथ पंजाब, हिमाचल और अन्य प्रदेशों के ईएसआई के बीमित व्यक्तियों की प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईएसआई के माध्यम से लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पहले ईएसआई और हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग रूप से कार्य किया जाता था, लेकिन पिछले वर्ष आपसी सहमति से निर्णय लिया गया कि ईएसआई में न केवल बीमित व्यक्ति बल्कि अन्य लोग भी अपना इलाज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने आयुष्मान योजना का विस्तार कर चिरायु योजना लागू की है।
इसके तहत 1,80,000 सालाना आय वाले 29 लाख परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा चिरायु हरियाणा योजना के तहत नई श्रेणियों के लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पंचकुला में ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है ESI से जुड़े हुए मामलों का, जिसके अंदर न केवल हरियाणा बल्कि चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल आदि प्रदेशों के भी सारी गतिविधियां यहां से शुरू होंगी। और विशेष तौर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से जो सेवाएं ESI के माध्यम से दी जा रही हैं, हरियाणा में उनको बहुत उसका लाभ हो रहा है। पहले तो ESI का अलग से एक स्वास्थ्य विभाग का चलता था, हरियाणा सरकार का अलग चलता था। पिछले वर्ष में जो हम लोगों ने आपसी सहमति बनाई कि ESI में न केवल IPs बल्कि बाकी लोग भी आकर के कोई अपना इलाज कराना चाहें तो वो उनको सुविधा मिलेगी। और ऐसे ही हमारे जो हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अस्पताल हैं उसमें कोई IP भी जाकर के इलाज कराएगा, उसमें भी हमारा आपस में एक सहमति बनी है, ताकि किसी व्यक्ति को अस्पताल की सेवा लेने के लिए केवल अपने बंधनों में ना रहना पड़े, कहीं भी जाकर सेवा कर सकते हैं। और उसका एक सामंजस्य हमने बैठाया है। और जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारा 2023 वर्ष ये अंत्योदय आरोग्य वर्ष इस नाम से मना रहे हैं। और इस अंत्योदय आरोग्य वर्ष में जैसे 80 लाख परिवार, 80 लाख लोगों का एक प्रकार से जो फिजिकल चेकअप है, मेडिकल टेस्ट है, वो सारे ये करने जा रहे हैं। और हमारे उसमें भी हमने निरोगी हरियाणा में भी हरियाणा की सब जनता का लगभग 2 साल के अंदर एक बार फिजिकल जो हेल्थ टेस्ट करने की जो हमने शुरुआत की है, ताकि कोई भी बीमारी है प्रारंभ होने से पहले ही अगर मूल रूप से उसकी जानकारी मिल जाए तो उस व्यक्ति का इलाज बड़ा आसान हो जाता है। तो इस ओर भी बहुत बड़ा लाभ हमको मिल रहा है। तो इस नाते से मैं उन्हें आभार प्रकट करता हूँ कि इससे आयुष्मान योजना का भी लाभ मिलेगा इन सबको। आयुष्मान योजना अलग है, उसमें तो हमने चिरायु योजना जोड़ा है। और चिरायु योजना इनको ESI का लाभ तो ESI से विभाग से मिलेगा, लेकिन बाकी जो परिवार हैं उसमें 1,80,000 रुपए तक के जितने परिवार हैं उनको चिरायु हरियाणा के अंतर्गत 29 लाख परिवारों को लाभ मिलने वाला है। और इसी प्रकार अब उसके बारे में और भी कई बातें आ रही हैं कि बाकी लोगों को इसको लाभ मिले। कुछ और श्रेणियां भी हैं जिनकी कमिटमेंट हमने की है कि उनको भी हम लाभ देंगे। तो उस नाते से मैं पत्रकार बंधुओं को बता रहा हूं कि अभी शीघ्र ही इस चिरायु योजना का लाभ पत्रकार बंधुओं को भी देंगे। सीएम साहब, पंचकुला में मीडिया का भवन नहीं है, तमाम भवन बन चुका है। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें, कल मीडिया का करेंगे। वहीं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार तेजी से हर क्षेत्र में काम कर रही है, जो वाकई काबिल तारीफ है। आज पंचकुला में ESIC का जो प्रशासनिक भवन का उद्घाटन हुआ है, किसी भी भवन का उद्घाटन होना ये स्वाभाविक है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज है कि 2018 में जिस भवन की बुनियाद रखी वो आज 2023 में कार्य करने के रूप में लागू है। ये हमारी सरकारें जो टारगेटेड और लास्ट माइल डिलीवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है। और टारगेटेड टाइम में ही हरियाणा सरकार के सहयोग से आज मानेसर में, बावल में हॉस्पिटल्स के निर्माण कार्य को बहुत गति मिली है। मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आज जो नई 3 हमारी डिस्पेंसरी शुरू हुई है, उस डिस्पेंसरी से जो सोनीपत क्षेत्र में हमारे 2,80,000 IPs हैं और उनके जो 10 लाख परिवार के उनके जो निर्भर लोग हैं, उन 2,80,000 IPs को सोनीपत में जो डिस्पेंसरी प्रारंभ हुई है उससे लाभ मिलने वाला है। उसके साथ ही साथ बड़ी में जो है उसमें 32,000 जो हमारे IPs वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं उनको लाभ मिलने वाला है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ESIC की जो 2 दिवसीय हमारी बोर्ड की मीटिंग चल रही है बुलाया है। और हम ये विश्वास करते हैं कि हरियाणा में रोहतक, अम्बाला, सोनीपत और हिसार में भी जो ESIC के अस्पताल प्रारंभ हुए हैं, हरियाणा सरकार बहुत त्वरित गति से कार्य कर रही है। उसके लिए भी आज हम आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत तीव्र गति से जो कदम उठा रहे हैं, तो उसके लिए भी रास्ता और प्रशस्त होगा। और ESIC के इस अस्पताल का जो हमारा स्वास्थ्य योजना का कार्यक्रम चलता है, उसमें आज लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य कैंप का भी लगाया गया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण का कार्यक्रम है, उसमें
श्रम कल्याण श्रमेव जयते के विषय को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो आज हमारा प्रशासनिक जो नया भवन का निर्माण हुआ है, इस नए भवन को न केवल 2 वर्ष से कम समय में पूरा किया है, बल्कि उत्तर क्षेत्र में ESIC के रजिस्टर्ड होने वाले IP, उनकी प्रशासनिक सुविधाएं, उनके प्रशासनिक कार्यों की देखरेख, उसके लिए भवन एक उपयोगी भवन के रूप में काम करेगा। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन हमको मिलता है और हरियाणा में सरकार जिस प्रकार से ESIC को तीव्र गति से सहयोग दे रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आभार। करीब 89 लाख लोगों को इसका फायदा जो है वो मिलने जा रहा है, तो किस तरीके से हरियाणा में कुल मिला के हमारे 28 लाख IP हैं और 90 लाख से ज़्यादा हमारे उनके पारिवारिक जो उनके निर्भर लोग हैं। हरियाणा में हम लोग मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में भी चलाते हैं और फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज में पिछले वर्ष हम लोगों ने ESIC में पहली बार कैथ लैब की सुविधा दी है। ESIC एक ऐसी स्कीम है जिसमें अधिकतम इलाज पे किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। मजदूरों का जो अधिकतम इलाज है वो इस स्कीम के अंतर्गत किया जाता है। और आज जो बाकी के भी जो 4 अस्पतालों का विषय, क्योंकि बावल का और मानेसर का तो चल ही रहा है, लेकिन 90 लाख जो हमारे IP परिवार का जो विषय है, उसके जो और अस्पताल बनने वाले रोहतक, अम्बाला, सोनीपत, उसके भी विषय को हम आगे। इंदौर में भी 2 एकड़ जगह ली गई है, जो HMT हुआ करता था वहाँ पर भी 2 एकड़ जगह ली, क्या वहाँ पर भी कुछ सारी शाम को समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत कई माननीय लोग मौजूद रहे। इस भवन के बनने से अब हरियाणा के साथ साथ अन्य राज्य के बीमित व्यक्ति भी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। और 2 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 परियोजनाओं का विधिवत तौर पर उद्घाटन करने जा रहे हैं। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के लिए बड़ी सौगात होगी। इसमें बल्लभगढ़ के मिनी सचिवालय की बिल्डिंग का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा स्वर्गीय सुषमा स्वराज कन्या महाविद्यालय की नवनिर्मित बिल्डिंग और इसके अलावा रानी की छतरी का जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो गया है, इसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया जाएगा। हरियाणा सरकार प्रदेश के समग्र विकास के इरादे से लगातार विकास के कार्य कर रही है। हर रोज नई नई योजनाएं सरकार की तरफ से जनता को दी जा रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बल्लभगढ़ को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बल्लभगढ़ में 3 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा। 2 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल तीनों नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। मिनी सचिवालय की बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसके अलावा स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज कन्या महाविद्यालय के भवन का भी उद्घाटन होगा। साथ ही रानी की छतरी के जीर्णोद्धार का काम पूरा होने के बाद अब इसका उद्घाटन होने जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 परियोजनाओं का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सुषमा स्वराज महिला कॉलेज भी अब छात्राओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इसकी बिल्डिंग का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 मार्च को करेंगे। पिछले काफी सालों से राजा नाहर सिंह की रानी की छतरी जर्जर हालत में थी, जिसका अब जीर्णोद्धार हो चुका है और उसको भी लोगों के लिए अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल समर्पित करेंगे। आने वाले 2 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री हमको बड़ी सौगात देंगे। एक लघु शौचालय जो बल्लभगढ़ के लिए बहुत जरूरी था और मुख्यमंत्री घोषणा के तहत बना है, और बड़ा कॉलेज बहन सुषमा स्वराज के नाम से कॉलेज बनाया है सेक्टर 2 में, उसकी सौगात देंगे। और रानी की छतरी भी बन के उसकी मेंटेनेंस होकर तैयार हुई है, रानी की छतरी, उसकी भी सौगात हमको दी। 3 सौगात मुख्यमंत्री हमको देंगे। इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? मुख्यमंत्री जी ने जो हमने 40 करोड़ की लागत से बन के तैयार है, उसके आसपास बन के तीनों चीज़ तैयार हुई हैं, वो हम बल्लभगढ़ के लोगों को समर्पित करेंगे और बल्लभगढ़ के लोगों को लाभ मिलेगा। सेक्रेटरीट के नीचे सारे अधिकारी एक छत के नीचे होंगे और एक छत के नीचे काम होगा। और कई बार हमें बल्लभगढ़ में बहुत लंबे समय से कोई जगह बैठने के लिए नहीं थी, एक पंचायत भवन था, उसमें पूरे अधिकारी आ नहीं पाते थे,
तो मिनी सेक्रेटरीट में सारे जितने भी बल्लौड़ के अधिकारी हैं, ब्लॉक के अधिकारी हैं, सारे एक छत के नीचे होंगे और लोगों को बैंक जैसी सुविधा, बैंक उसमें हो, डाकघर उसमें हो, कि लोगों को सुविधा भी इस जगह मिले जो लोगों को लाभ मिले। जो कॉलेज बनाया गया है उससे कितना फायदा लोगों को? नहीं, कॉलेज का बल्लौड़ के लोगों को सबसे बड़ा लाभ इस कॉलेज का इससे मिलेगा कि बल्लौड़ में कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं था और बल्लौड़ के आसपास भी नहीं था। यह गवर्नमेंट कॉलेज, नेहरू कॉलेज था और मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा, 2018 में कॉलेज हमको दिया था और आज भी 1000 के आसपास बेटियां इस कॉलेज में हैं और मैं मानता हूं आने वाले समय तक 1500-1600 बेटियां इस कॉलेज में होंगी और जो बिल्डिंग समर्पित होगी उसके बाद बच्चे पेपर भी देंगे, शिक्षा भी होंगी, बड़े खुले वातावरण में शिक्षा मिलेगी और बेटियों को लाभ मिलेगा और बेटियों को शिक्षा। क्या कोई जनसभा भी आयोजित की जाएगी? नहीं, मुख्यमंत्री जी आएंगे, जो भी है इनॉग्रेशन करेंगे, उसके एक जनसभा भी रखेंगे और फिर मुख्यमंत्री ग्रीवेंस में जाएंगे, इसके बाद इनॉग्रेशन। वहीं सेंट्रल डीसीपी मुकेश मल्होत्रा, डीसीपी कुशल पाल सिंह, एसीपी मनीष सहगल के अलावा सभी अधिकारियों ने नवनिर्मित इमारतों का निरीक्षण किया। जल्द ही ये इमारतें आम जनता के लिए शुरू हो जाएंगी। मिनी सचिवालय बनने से लाखों लोग एक छत के नीचे ही अपनी परेशानियों का समाधान करवाते नजर आएंगे, क्योंकि ये तमाम अधिकारी अब मिनी सचिवालय में एक साथ बैठे नजर आएंगे। वहीं बल्लभगढ़ एसडीएम त्रिलोक सिंह ने बताया कि नवनिर्मित इमारतों के रूप में बल्लभगढ़ वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसमें मिनी सेक्रेटेरिएट, कन्या महाविद्यालय और रानी की छतरी शामिल है। इनका काम काफी दिनों से चल रहा था और अब पूरा हो चुका है। साथ ही मिनी सेक्रेटेरिएट में लोगों की सभी समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर हो पाएगा। पहले लोगों को अलग अलग अधिकारियों के दफ्तर में चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब एक ही मिनी सेक्रेटेरिएट में उन्हें तमाम अधिकारियों के दफ्तर मिलेंगे, जिससे लोगों को कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं, एक ही जगह उनका सारा काम आसानी से हो जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें जो भी हमारे ऑफिसेज जो ऑलरेडी हमारे पंचायत भवन में चल रहे थे वो सारे शिफ्ट होंगे और बहुत ही भव्य बिल्डिंग बनाई गई है और हर डिपार्टमेंट के लिए हर तरह की सुविधा का इसमें ख्याल रखा गया है। आम जनता के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। पहले देखा जाता था कि जनता को भी दर दर की ठोकर खानी पड़ती थी, कभी पंचायत भवन, कभी बिजली दफ्तर, कभी कहीं। तो क्या लगता है कि सारे अधिकारियों की जो मेन जड़ होगी वो कहीं ना कहीं इसीलिए तो इसको मिनी सचिवालय कहा गया है। यहाँ सारे ऑफिस शिफ्ट हो गए जी। तो क्या लगता है कब तक ये जनता को मिल पाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से काम नहीं, लगभग जो तैयारियां हैं अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। अब तो सिर्फ आप देख रहे हैं सिर्फ ड्रेसिंग इसकी बची हुई है, साफ सफाई की व्यवस्था, तो ये अगले 2 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। बल्लभगढ़ की बेटियों और आसपास के इलाके से आने वाली बेटियों को भी महाविद्यालय के भव्य इमारत में स्वच्छ वातावरण के अंदर पढ़ने का अवसर मिलेगा। लगभग 300 साल पुरानी रानी की छतरी का जीर्णोद्धार होने के बाद इलाके के लोग शहीद राजा नाहर सिंह से जुड़ी धरोहरों को देख सकेंगे और इतिहास को भी जान सकेंगे। इसके अलावा सचिवालय की नई बिल्डिंग के बनने से सभी अधिकारी एक ही छत के नीचे बैठेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करते नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार एक ही मकसद के साथ काम कर रही है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।